हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे। कल जो क्वेश्चन सोल्व करवाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी लगती है, डाउट है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी जो भी क्वेरी है, डाउट्स है, उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगी। जो भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, एनी एक्सरसाइज, तो आप मुझे भेज सकते हैं। अब देखिए, कल हम जो वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चंस पढ़े एक्सरसाइज 1.1 के, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, यानी आज हम एक्सरसाइज 1.1 हमारी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 देखिए, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने क्या किया था, क्वेश्चंस पढ़े थे। उन क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स भी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि हमने 7 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, कह रहा है इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 कह रहा है y और वाई नोट। अब देखिए क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है इज क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसी डिजिट का रेसिप्रोकल कर देना है ना, उसी डिजिट का रेसिप्रोकल, यानी डिनोमिनेटर में उसको नोमिनेटर में लिख देना, और नोमिनेटर में जो डिजिट है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना। अब देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिजिट दी गई है हमारी 1/8, 8 और 1 ऐड करते हैं तो क्या हो गया, 9/8 डिजिट हुई, 9/8। ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए, इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई एंड वाई नोट। देखिए 8 और 1 ऐड करेंगे, क्या आ गया, 9/8, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 8/9। वैसे तो डिजिट में क्या है, सही है, 8/9 आना चाहिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बट रीजन क्या आ रहा है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आगे किसका साइन लगा हुआ है, नेगेटिव, और ये डिजिट हमारी क्या है, पॉजिटिव डिजिट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन नेगेटिव की वजह से ये क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, रोंग आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपसे क्या पुटअप कर रहा है, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 3 1/3 का। कहता है कि क्या 0.3 है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 1/3 का। सिमिलर क्वेश्चंस हैं, देखते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है आपका, इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट करते हैं वो आंसर -1 आता है, न कि आंसर 1 आता है, और आंसर अगर 1 आए वही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 9 कह रहा है क्या 0.3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 3 1/3 का। वही रीजन कह रहा है वाई एंड वाई नोट, क्यों है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 3 1/3 का। सबसे पहले देखिए दोनों डिजिट किसकी है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। अब हम ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है हमें, अब हमें क्या करना है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 3 1/3 को अगर हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया, 10/3। क्या हो गया, 10/3। और इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3/10, यानी कि
10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप करते हैं तो कितना आ गया 3/10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3, क्योंकि नीचे क्या है 10 है और ऊपर 3 है। नीचे डिवाइड में जब 10 आ जाता है तो हमें पता है एक डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3। वही क्वेश्चन में दिया गया हमें कि क्या 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 0.3, बिल्कुल है, क्योंकि 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आ गया 1। और जब आंसर 1 आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारी इस तरीके से क्या हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कुछ आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, उन स्टेटमेंट को लिखना है। कहता है द रैशनल नंबर क्या होते हैं बता सकते हैं आप? रैशनल नंबर जिनको पता है रैशनल नंबर क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखे, अगर आपको पता लग गया हो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। और इरैशनल नंबर भी लिखना कि क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई है, द, थोड़ा स्पीड से लिख देती हूँ, रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। थर्ड है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। देखिए कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है और इन स्टेटमेंट को हमें लिखना है, क्या आंसर आएगा इनका। फर्स्ट देखिए द रैशनल नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू की टर्म में लिख सकते हैं। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, एक ऐसा नंबर बताएं जो रैशनल, एक ऐसा नंबर जो रैशनल नंबर हो लेकिन जिसका हम रेसिप्रोकल करें तो वो पॉसिबल नहीं है। कौन सा ऐसा नंबर है, देखिए डिजिट हमारी स्टार्टिंग होती है 0 से, फिर 1 होती है, फिर 2, फिर 3, देन आगे हम जाते हैं 4, 5, 6 तक आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए 0 है, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लिया 1 मान लिया, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा लिखना 1/0। और ये क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो क्या बन जाता है इनफिनिटिव यानी अनडिफाइंड बन जाता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, यानी हमारा नंबर 0, स्टार्टिंग में आंसर आ गया हमारा कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। और 0 हमारा क्या है रैशनल नंबर, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, 0 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे 1, तो p की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड q की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। बट जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं यानी उल्टा करते हैं, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिख देते हैं और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए द रैशनल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जो खुद के ही रेसिप्रोकल के इक्वल हो। आपने 0 लिया, 0 का रेसिप्रोकल क्या इंफिनिटी अनडिफाइन आ गया, ये तो रेसिप्रोकल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो डिजिट आपकी 0 तो नहीं होगी। नेक्स्ट पे बढ़िए 1, 1 का रेसिप्रोकल करे आप, 1 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लिया मैंने 1, और इसका रेसिप्रोकल अगर करूंगी तो आंसर फिर से मेरी यही डिजिट आ रही है 1 ही आ रही है, यानी मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया है कि 1 एक ऐसा नंबर होगा जिसका मैं रेसिप्रोकल करूं तो ये खुद वही नंबर आ रहा है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि रैशनल नंबर होना चाहिए, 1 एक रैशनल नंबर है क्योंकि मैं इसको पी अपॉन क्यू की टर्म में लिख सकती हूँ, दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वो रैशनल नंबर लीजिए जिसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वो खुद नंबर ही आ जाएगा। तो 1 नंबर ना आपने लिया, 1 का आपने क्या किया रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल जब आपने किया तो वही खुद क्या आ गया नंबर आ गया, तो वो डिजिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1 एंड -1 भी लिख सकते हैं आप इसको, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नेगेटिव साइन आगे आ जाता है। नेक्स्ट देखिए द रैशनल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव, जो खुद के ही नेगेटिव के क्या हो इक्वल हो। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल, एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ, नंबर तो क्या हो रैशनल, जो इक्वल हो किसके
टू इट्स नेगेटिव, जो इसके नेगेटिव के इक्वल हो। शायद डिजिट मिसमैच हो गई, इसमें कुछ लिखा होगा रेसिप्रोकल द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अच्छा, एक नंबर बताना है जिसका ना आपको रेसिप्रोकल करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन एक ऐसा नंबर अगर आप उसका नेगेटिव भी कर दोगे ना तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो जैसे 1 है, 1 का आपने नेगेटिव किया, -1 हो गया, ये तो बहुत इफेक्ट करेगा। 0 है, 0 का नेगेटिव कर दो, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि 1 और -1 में बहुत डिफरेंस हो जाता है। 0 हम नेग्लेक्जिबल मानते हैं, 0 को -0 लिखते हैं, कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। तो कौन सा नंबर हो गया 0, कि 0 एक ऐसा नंबर है जो अगर हम उसका नेगेटिव करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, वो नेगेटिव यानी वही डिजिट आती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है यहाँ पे सोल्व होता है। 11 जो है वो आपके ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बेसिक है, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट में पूछा गया है कि 0 का 0 रेसिप्रोकल होता या नहीं होता, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, नो। क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। सेकंड, द नंबर एंड नंबर आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो वही खुद नंबर आ जाएगा। जस्ट आपने पढ़ा 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एंड, और दूसरा कौन सा है -1, कि ये दो ऐसे नंबर है जिनका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो खुद यही डिजिट आ जाती है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब मैंने बताया था, डिनोमिनेटर में को नोमिनेटर में, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लिया आपने 1। तो आप इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/5। फोर्थ में पार्ट में कह रहा है 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा। ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, x/1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। फिफ्थ में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज। दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि इरेशनल तो आ नहीं सकता। इरेशनल को इरेशनल से करोगे तो हो सकता है रैशनल आ भी जाए, बट क्या है, रैशनल आ जाएगा। बट जब हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज। किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का आप रेसिप्रोकल करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर रैशनल नंबर ही आएगा। यहीं पे आपकी क्या होती है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वेरी लगती है, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से वही क्वेश्चन सोल्व करवा सकती हूँ। डाउट्स के थ्रू क्लासेस डाल दूंगी, आप वहां से क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर। क्वेश्चंस को पढ़ें, सोल्व करें, और जो भी डाउट हो प्लीज मेरे पास सेंड कीजिए।